दिल्ली के चांदनी चौक में टूटे हनुमान मंदिर को लेकर राजनीति गरमाती जा रही है। वहीं आज हिंदू फोर्स के कार्यकर्ताओं ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज बस डिपो के सामने बनी अवैध मजार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी संख्या के अंदर पुलिस फोर्स तैनात थी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है, जब सड़क के बीच में मंदिर है तो उसे तोड़ा जाता है, मज़ार है तो तोड़ा नहीं जाता। उनका सीधा प्रशासन पर आरोप है कि इस मज़ार को भी हटाया जाए। क्या भाई जी, मैं भी हूँ, मैं देर नहीं कर रहा हूँ। जयकारा वीर बजरंगी। जय करो वीर बजरंगी। सब लोग ना अपने पोस्ट कर दो कि स्टैंड आ जाओ, नहीं लो यहाँ खाली पड़ी है। किस लिए यहाँ पर पटपड़गंज दरगाह के सामने? ये रोड नंबर 57 है, स्वामी दयानंद मार्ग बोलते हैं इसे। ईस्ट दिल्ली का सबसे व्यस्ततम मार्ग है ये, और यहाँ पर एक अवैध मजार बनी हुई है, जिसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इस अवैध मजार को तोड़ दिया जाए। 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पहले कोर्ट में जाके हमने संघर्ष करा, उसके बाद EDMC, PWD सब जगह जाके हमने संघर्ष करा, पर इस अवैध मजार को नहीं तोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ घंटों लंबा जाम लगा रहता है। लोगों को इतनी परेशानी होती है, कुछ पूछो मत। जो हमारे मित्र हैं राहुल जैन जी, उनके पिताजी के हार्ट में पेन हुआ, उनको मैक्स हॉस्पिटल जाना था, वहां समय पे नहीं पहुंच पाए तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। हम इसीलिए आज यहाँ पर हैं कि अवैध मजार को यहाँ से हटा दिया जाए। हम यहाँ कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई जय घोष, कोई ये सब करने नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि इसको हटाया जाए। जब इस देश के अंदर चांदनी चौक के अंदर मंदिर को हटा दिया जाता है सौंदर्यकरण के नाम पर कि अवैध है, इसको हटा दिया जाए, हाईकोर्ट के ऑर्डर है, तो इस पर भी हाईकोर्ट के ऑर्डर है, इसको भी हटा दिया जाए। ये हमारा जी। प्रशासन क्यों नहीं हटा रहा सर? क्या कह रहे थे इतने सालों से? प्रशासन जी हमें कहता है जी, कभी कहते हैं जी PW कहता है कि EDMC की है, कभी EDMC कहती है PWD की है, कभी कहते हैं हमारे पुलिस प्रशासन पूरा नहीं मिल रहा है। हमको टरकाया जा रहा है केवल, क्योंकि हम एक आम नागरिक है, हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा है। हमको कभी इस खिड़की से इस खिड़की, इस खिड़की से इस खिड़की, इस खिड़की से इस खिड़की। सर दिल्ली के अंदर देखा गया 2 या 3 सालों के अंदर कई मंदिर ढा दिए गए, चाहे वो विश्वासनगर कालका माता मंदिर हो जो 2018 में ढाया था, चाहे गीता कॉलोनी का मंदिर हो, हनुमान मंदिर, चाहे अब ये चांदनी चौक का मंदिर हो। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भी हो रही है? जी मैं तो बस इतना कहूंगा कि मंदिर किसने तोड़ा, किसने तोड़वाया, इसका कोई विषय नहीं है। मंदिर क्यों टूटा इसका विषय है। वो विषय इसलिए है कि हिंदू को इस देश के अंदर 2म दर्जे का नागरिक मान लिया गया है। हिंदुओं का कोई तीज त्योहार होता है तो उसे कह दिया जाता है कि ये गलत है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सारी चीजें होती हैं, पर एक पक्ष चाहे सड़कों पर उतरकर जितना जानवरों को कत्लेआम करे उससे कुछ नहीं होता। उसी कैटेगरी में मंदिर भी हैं। यहाँ पर यदि मंदिरों पे लाउड स्पीकर बजते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत उतार लिए जाते हैं, उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। पर वही मस्जिद पर वही लाउड स्पीकर यदि मस्जिदों में बनते हैं तो वो सुखद हो जाते हैं, उनकी आवाज सबको बड़ी सुंदर लगने लगती है, उनको नहीं उतारा जाता। समस्या ये है कि जो 2 कानून व्यवस्थाएं जो इस देश के अंदर चल रही है उसके खिलाफ हम बैठे हुए हैं। यदि ये लोकतांत्रिक देश है, सबके लिए कानून व्यवस्थाएं समान है, तो समान व्यवहार भी चाहिए। जब अवैध मंदिर टूट सकता है तो अवैध मजार को भी तोड़ा जाना चाहिए। प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रशासन नहीं मान रहा है, आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, लड़ाई लड़ने का बस छोटे से संकेत में देना चाहूंगा कि जब सत्ता, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने दायित्व से अपने प्रजा के, अपने समाज के लोगों की जिम्मेदारियों से आंखें मूंदने लग जाती है ना, तो देश की जनता जो है आक्रोश में आ जाती है। और आक्रोश जरूरी नहीं है वो बावरी मस्जिद पर ही हो, इस मजार पर भी हो सकता है। कार से वो वही नहीं हो सकती, कार से वो यहाँ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं क्योंकि हम इस देश के बिल्कुल स्तंभ हैं, हम इस देश के मौलिक नागरिक हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस देश का संविधान हो। नहीं तो क्या है, इसको गिराने में कोई बड़ी बात थोड़ा है, हम अभी आगे गिरा सकते हैं। कितना क्या मुकदमा दर्ज होगा हम पे? सिर्फ एक अवैध निर्माण ढाने का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, या ज्यादा से ज्यादा माहौल खराब करने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन है क्या, हम लोग चाहते ये हैं कि जिस सरकार को, जिस
पुलिस को, जिस न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं ना, वो भी हमारी भावनाओं का और सच्चाई का सम्मान करें। नहीं तो ढाने के लिए तो कार सेवा कहीं भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि ये जो मजार है ये अवैध है और रोड के बीचों बीच बनाई गई है। इसकी वैधता के लिए क्या आप बात रखना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मेरी बात आपकी कुछ समझ में नहीं आई भाई साहब। ये रोड पे आ रहा है, लेकिन आज से 50 साल पहले तो रोड पे नहीं था, 20 साल पहले तो रोड पे नहीं था, आज तो रोड पे है। बाबा बताओ क्या नाम है आपका, कब से आप यहाँ सेवादार हैं? इस मजार को लेकर काफी विवाद हो रहा है। मैं जगह पीछे 10 साल से रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मुझे यहाँ राकेश नाम से जानते हैं। राकेश, हाँ यही आपका सही नाम है? हाँ, यही मेरा यहाँ पे असली नाम है। अच्छा, कब से सेवादार हैं आप यहाँ? बताया, पीछे 10 साल से यहाँ रहता हूँ। अच्छा, 10 साल के अंदर आपको कुछ ऐसा लगा कि ये मजार विवादों में रही है, हाई कोर्ट ने आदेश कर रखा है इसको हटाने को लेकर? हाँ, कई बार नेट पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे नमाज होती है, जाम लग जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, मजार रखना चाहिए, कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो बाबा ये मजार कब से यहाँ बनी हुई है? ये कम से कम तो समझ लो गाँव के लोग इससे ज्यादा बताएंगे, लेकिन मेरी नजर में 30-40 साल से मैं देखता हूँ कि भाई चबूतरा बना हुआ है। अरे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर ये मजार जो है पहले एक हिंदू बाबा की समाधि थी, बाद में मजार बना दिया। लेकिन ये खाली लोग आपको जो कह रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो सही बात है वो जो यहाँ के गाँव के लोग हैं वो जानते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं जानता। आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। और नमाज किस दिन होती है यहाँ पर? खाली जुम्मे की नमाज शुक्रवार को।